दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में और वो बातचीत हमारी हो गई थी कि जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों के मध्य तालमेल होना ज़रूरी है। कई बार साक्षात्कारकर्ता है वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता के मध्य हाथापाई संघर्ष हो जाता है। उन्हें उचित समय का ध्यान रखना चाहिए। उसी क्रम में हम आगे जो बात है उसको लेते हैं कि तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक व प्रामाणिक बनाने व स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन व दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की जरूरत रहती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठनों के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग यथा साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि, खंडन, विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए लिए जाते रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई है कि आज जो साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। वो भले ही चाहे प्रिंट मीडिया की बात आए, भले ही चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आ जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि हैं इनमें जो समाचारों का जैसे संकलन है, तथ्य या फिर बयान की जो पुष्टि है, उनको भी बहुत ज़्यादा रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए या फिर स्थानीय जो रंग देने के लिए जो साक्षात्कार है वो एक अच्छा माध्यम सिद्ध हुआ है। किसी भी विषय में मान लीजिए कि मत संग्रह की बात आ गई, समस्या के विवेचन की बात आ गई, समाधान की बात आ गई, कोई दिलचस्प जो टिप्पणी है उनको लेकर के भी आजकल जो साक्षात्कार है वो ज़रूरी माना जाने लगा। मीडिया जगत में यानी कि जैसे राजनेता, सरकारी अधिकारी, कोई संगठन है उनके उच्च पदाधिकारी हैं, कोई विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो लोग हैं जैसे कि कोई साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार या खिलाड़ी हैं, उनसे संबंधित जो सूचनाएं, जानकारी और ये जो समाचार हैं इनकी जो पुष्टि है वो खंडन और विचारों के लिए यानी विचार प्रस्तुत करने के लिए भी आजकल साक्षात्कार जो हैं वो लिए जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि विभिन्न माध्यमों से ये साक्षात्कार लिए जाते हैं। उसी क्रम में देखिए, सामान्यतः किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व, कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। किसी घटना, दुर्घटना कांड में शामिल लोग या उसके चश्मदीद साक्षी से साक्षात्कार काफ़ी सुराग दे जाते हैं। सरकारी नीतियों, निर्णयों का आमजन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से साक्षात्कार किए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल के स्टूडियो में बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे लेखक ने बताया है कि किसी भी जो घटना है और उसके कारण जो रातों रात यानी कि जो व्यक्ति चर्चित होने के लिए उनके जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं या जो सगे संबंधी हैं, वो भी क्या है कि उस व्यक्ति का जो कृतित्व है या व्यक्तित्व है उसके बारे में जानकारी देते हैं। या कोई जैसे घटना, दुर्घटना कोई हो गई और उसमें जो शामिल या फिर जो चश्मदीद जो हैं, कहने का मतलब जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके साक्षात्कार हैं वो भी लिए जाते हैं जिनसे काफ़ी जानकारी मिलती है। और सरकारी नीतियों के निर्णय की जो बात है उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यानी कि उसको दिखाने के लिए भी क्या आम व्यक्तियों के जो साक्षात्कार हैं वो लिए जाते हैं।
और एक नया जो प्रचलन और हो गया है कि जो अपराध जगत की अगर बात करें तो उनमें जो अपराधी हैं वो भी आजकल क्या है कि मीडिया है, मीडिया पर अपने जो साक्षात्कार हैं वो भेजते हैं और मीडिया उनको प्रस्तुत करती है। तो इस तरह के जो साक्षात्कार हैं वह भी यानी कि आजकल प्रचलन में आ गए हैं। कई जो चैनल हैं वो भी यानी कि स्टूडियो में बड़े जो अपराधी हैं उनका साक्षात्कार और आत्मसमर्पण है वो लाइव दिखाते हैं। ये तो बात हुई यानी कि यहाँ पर विभिन्न जो चैनल्स के माध्यम से या फिर साक्षात्कारकर्ताओं के माध्यम से दिखाए जाने वाली जो गतिविधि है वो, या फिर यूँ कहें कि उन लोगों के द्वारा दिया गया जो साक्षात्कार है उसको प्रस्तुत करते हैं और उनमें सावधानी असावधानी के बारे में ये सारी बातें हमारी हुई हैं। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक है साक्षात्कार का इतिहास। और हमें ध्यान रखना जरूरी है इस संबंध में कि जो साक्षात्कार है उसके ऊपर प्रकाश डालने की बात भी आती है कि साक्षात्कार पर आप प्रकाश डालिए या साक्षात्कार के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो देखिएगा कि संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, भरत आत्रेय संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत सारे बिंदु हमें मिल जाएंगे जिनको हम साक्षात्कार का नाम दे सकते हैं। जैसे कि जो नचिकेता और यम है उनका आपसी वार्तालाप, और मृत्यु के निकट जब रावण था तो रावण और लक्ष्मण का आपसी जो संवाद है, भीष्म और जो युधिष्ठिर के जो संवाद हैं या वार्तालाप है, कृष्ण और जो अर्जुन हैं उनके आपसी जो संवाद या फिर आपस में की गई जो बातें हैं जो कि भगवद गीता में प्रस्तुत की गई हैं वो भी यानी कि प्रस्तुत की गई हैं। भरत और जो आत्रेय है उनके आपसी जो संवाद हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य इनका संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद, यानी कि ये प्राचीन काल का ही रूप है जो कि एक तरह से या प्राचीन काल में लिए गए साक्षात्कार का ही रूप है। इस बात को यूँ कहेंगे, ये बात इसमें बताई गई है। उसी क्रम में देखिए पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लेंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेशंस में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप हैं जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। पेंटामेरान में पेद्राक व कोकेशियो के संवाद हैं। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर स्टीड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे। दुनिया में नेल्सन, रोमेरोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फील्डर कुक, राइनर मैनवेल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन, डिस्का जोकी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है वो है पश्चिम के साक्षात्कारकर्ताओं के बारे में या साक्षात्कार के बारे में कि उनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो बात बताई है वो ये बताई है कि पश्चिम में यानी कि जो 18वीं जो शताब्दी है उसमें विभिन्न जो साक्षात्कार हैं उनका परिचय दिया गया। जैसे कि कवि जो लेंडर हैं उनकी पुस्तक थी इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, यानी उसमें साहित्यिक जो पात्र थे उनके लगभग 150 काल्पनिक संवाद उनका संग्रह है, उनको शामिल किया गया, उनमें उनकी बातचीत को संकलित किया गया है और जीवन और साहित्य से जुड़े हुए अनेक यानी कि विषय उसमें शामिल हैं। वहीं पर जो पेंटामेरान में पेद्राक और कोकेशियो के संवाद हैं, यानी कि जो पेंटामेरान जो ग्रंथ है उसमें पेद्राक और जो कोकेशियो हैं इन पात्रों के संवाद शामिल किए गए हैं। और पश्चिम में ही जो रिव्यू ऑफ रिव्यूज के जो लेखक हैं एडिटर स्टीड, यानी कि साक्षात्कार कला के जो महान विद्वान थे, दुनिया में नेल्सन,
रोमेरोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फिल्डर कुक, राइनर, मैनुएल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन, डिस्का जोकी, ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं ये पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता माने गए हैं, जिनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा स्थान है। उसी क्रम में आगे बात करते हैं हम कि साक्षात्कार की तैयारी, एक जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, एक साक्षात्कार को हम किस प्रकार से लें ताकि वह बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ज़्यादा वो प्रभावी बने। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में जो बात बताई है वो ये बताई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहे हैं। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंटवार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडियाकर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत फुरत सामने आ रहे हैं। तो यानी कि साक्षात की तैयारी क्या की जाए, इस बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार है वो विभिन्न प्रकार से तैयार होते हैं। परंपरागत जो रूप था उसमें तो मौखिक और लिखित ये दो रूप थे, और मौखिक जो साक्षात्कार है उसमें किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता था, और समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंटवार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर भी उन्हें मिल जाता था। एक दूसरे से बातचीत करने पर एक दूसरे के विचारों से वो अवगत भी हो जाते थे। अचानक जो लिया गया जो साक्षात्कार है उसमें किसी विषय या घटना, प्रसंग या समाचार की पुष्टि या फिर खंडन के लिए जो मीडियाकर्मी है वो संबंधित जो व्यक्ति है और जहाँ भी है वहीं पर यानी कि घेर करके और उससे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, और वहाँ से वो अपने मतलब की जो बात है उसको निकाल करके ले जाते हैं या फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से भी जो दर्शक हैं उनके सामने यानी कि बात कर लेते हैं, और आजकल तो जो इंटरनेट चैटिंग के माध्यम से भी जो साक्षात्कार है वो तुरंत ही सामने आ जाते हैं या तुरंत ही साक्षात्कार लिया जा सकता है। उनके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी क्रम में देखिए पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था, जो अब दूर संचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से होने लगा है। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। इससे इंटरव्यू देने वाले को भी सुविधा रहती है, जिसका इंटरव्यू करना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हों उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। सूचनाएं व जानकारियां किताबों, पत्रिकाओं व इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि पहले के दौर में तो ये था कि जैसे प्रश्न भेज दिया जाता और संबंधित जो व्यक्ति है उनका उत्तर दे देता, इस तरह से साक्षात्कार हो जाता था। आज जो दूर संचार है के जो माध्यम है और वो भी यानी कि तीव्र विकसित हो गए, इसमें भी क्या है कि जैसे ईमेल या सोशल जो साइट्स हैं उनके माध्यम से भी जो साक्षात्कार हैं वो होने लग गए हैं, और वहीं पर जो साक्षात्कार लेने के लिए इस बात की भी ज़रूरी है यानी कि एक अच्छा साक्षात्कार कैसे हो
उसके लिए ये बात बताई है कि समय हो तो संबंधित जो व्यक्ति है उससे पहले बात कर लेनी चाहिए, और उसके लिए यानी साक्षात्कार के लिए निश्चित दिन, समय और स्थान उसको तैयार करना चाहिए या तय करना चाहिए, ताकि वो जो साक्षात्कार है बहुत ही अच्छा साक्षात्कार हो जाए। और इसमें इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है उसको सुविधा रहती है, वह पहले से तैयार भी रहता है उस कार्य के लिए, तो बहुत अच्छे ढंग से यानी कि सवालों का जवाब भी दे सकता है। और जिस व्यक्ति का इंटरव्यू करना है उसके संबंध में भी यानी कि सूचनाएं जितनी उपलब्ध हों उनका अध्ययन करना जरूरी होता है या अध्ययन कर लेना चाहिए। और जो सूचना और जो जानकारियां हैं वो किताबों, पत्रिकाओं या इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए उनके बारे में जानकारी हासिल करके और फिर यानी कि एक इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। तो ये बात यानी कि साक्षात्कार के संबंध में आज इस बिंदु में हम इतनी बात करेंगे। इसके अलावा आगे आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आगे जो टॉपिक लेंगे वो होगा कि जैसे साक्षात्कार जो कला है उसको विकसित कैसे किया जाए या किस प्रकार से उसको विकसित किया जा सकता है, उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।